हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2004 में आई एक अंडररेटेड फ्रेंच साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म कैलवेयर, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं फैब्रिस डू वेल्स, और ये उनकी पहली फुल लेंथ फिल्म थी। इसे द ऑर्डिल के नाम से भी जाना जाता है और ये मूवी काफ़ी वियर्ड है। ये उन मूवीज़ में से है जो बिना कुछ ज़्यादा दिखाए भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। फ्रेंच सिनेमा इसमें माहिर है। तो वीडियो देख के बताना कि मूवी कैसी है, और एंड में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक स्ट्रगलिंग सिंगर मार्क स्टीवंस को, जो कि छोटे मोटे शोज करके अपना काम चलाता है। अभी वो एक ओल्ड एज होम में शो करके हटा है और अब वो सीधा जाएगा अपने क्रिसमस स्पेशल में। जाने से पहले उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है जो कि काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही थी। वो माँ की तरफ अट्रैक्टेड थी और ये बात माँ को काफ़ी अजीब लगती है, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर उसे एक और फैन मिलती है जिसका सेम वही हाल था। वो उसे एक एनवलप देकर बाय बोल रही थी और ये सब देख रही है वो बूढ़ी औरत। खैर, मार्क अपनी वैन में बैठकर चल देता है जो कि उसका घर भी है। वो आगे बढ़ता जा रहा था और ऐसी रात हो जाती है। अब वो काफ़ी थक गया था, तभी उसे एक कॉटेज का बोर्ड दिखाई देता है और वो उसी तरफ चल देता है। बारिश की वजह से वो धीरे धीरे ड्राइव कर रहा था कि तभी उसकी वैन के नीचे कुछ आ जाता है और वैन वहीं पर रुक गई थी। अब वो स्टार्ट नहीं हो रही और मार्क जंगल के बीच में फंस गया। वो अपना फ़ोन उठा रहा था, तभी अचानक उसके पास एक आदमी आता है जो कि अपनी डॉग बेला को ढूंढ रहा था। अब आप समझ गए होंगे कि वैन के नीचे क्या आया था। इस आदमी का नाम है बोरिस। मार्क उसे कहता है कि मुझे कॉटेज तक जाना है, लेकिन मेरी वैन खराब हो गई है। तो वो कहता है कि चुपचाप मेरे पीछे चलो, और मार्क भी चल देता है अपनी वैन को वहीं पर छोड़कर। वो उसे कॉटेज तक ले जाता है और हम देखते हैं वहाँ के मालिक बार्टेल को। वो उसे रूम दे देता है और हम देख पाते हैं कि कॉटेज पूरी तरह खाली है। अगली सुबह जब मार्क की आंख खुलती है तो वो देखता है कि बार्टेल उसकी वैन को टो करके ले आया। बोरिस अभी भी अपनी डॉग को ढूंढ रहा है और बार्टेल भी इसे लेकर काफ़ी सीरियस है। खैर, वो मार्क को कहता है कि पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी वैन को ठीक कर दूंगा। वो काफ़ी अच्छा बर्ताव कर रहा था, लेकिन मार्क कहता है कि हमें किसी मैकेनिक को बुलाना चाहिए क्योंकि मेरा शो है और मुझे निकलना है। मार्क के फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा, इसलिए बार्टेल अपने फ़ोन से मैकेनिक को कॉल करता है, लेकिन मैकेनिक नहीं आ सकता क्योंकि वो कहीं बाहर है। अब तो बार्टेल उसके पास एक लौती चॉइस है। इतने में वो ब्रेकफास्ट करता है। बार्टेल उसकी वैन को चेक कर रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद वो थोड़ा घूमने जा रहा था, तब बार्टेल उसे कहता है कि गाँव में मत जाना, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। मार्क चल देता है और उसके जाते ही बार्टेल ने उसकी वैन का दरवाज़ा तोड़ दिया था। ये तो मैं शुरू से लग रहा था कि ये बंदा ठीक नहीं। वैन को पूरी तरह चेक करके वो उसका फ़ोन चुरा लेता है और साथ में उस एनवेलप को भी खोलता है जो उसकी फ़ैन ने दिया था। उसमें उस फैन की बोल्ड फोटोज थी। इतने में सब कुछ छान रहा था, मार्क पहुंच जाता है एक पुरानी शेड तक जहाँ कई सारे लोग जमा थे और वो एनिमल्स का रेप कर रहे थे। ये देखकर मार्क को समझ आता है कि बार्टेल की वार्निंग सही थी। वो भागकर वापस कॉटेज पहुंचता है और देखता है कि बार्टेल फ़ोन पर लगा हुआ था। वो मार्क को कहता है कि वैन की बैटरी खराब है और वो कल तक ही ठीक हो पाएगी। मार्क खुद उसे स्टार्ट करने जा रहा था, लेकिन वो उसे यकीन दिलाकर रोक लेता है। रात को जब वो खाना खा रहा था तब बार्टेल उसे बताता है कि उसकी वाइफ ग्लोरिया भी एक सिंगर थी, लेकिन वो उसे छोड़कर चली गई। इसलिए वो मार्क से मिलकर इतना खुश है क्योंकि वो उसे ग्लोरिया की याद दिला रहा है। वो बताता है कि वो खुद भी एक कॉमेडियन था, लेकिन ग्लोरिया के साथ उसका ह्यूमर भी चला गया। वो मार्क को एक जोक सुनाकर कहता है कि बदले में मुझे भी एक सॉन्ग सुनाओ। मार्क सुना देता है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। वो कहता है कि पूरा सुनाओ। उसका बर्ताव काफ़ी अजीब होता जा रहा था, इसलिए मार्क उसे पूरा सॉन्ग सुना देता है। हालांकि ये सब उसे पसंद नहीं आया था। वो कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और सुबह मुझे जल्दी उठा देना क्योंकि मुझे निकलना है। अगली सुबह जब मार्क की आँख खुलती है तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया था क्योंकि बार्टेल ने उसे नहीं जगाया। वो उसे ढूंढता है, लेकिन बार्टेल उसे कहीं भी नहीं मिलता। तब वो अपनी वैन में जाकर देखता है कि उसका दरवाज़ा तोड़ा गया था। तभी बोरिस वहाँ पर पहुँच गया था और वो उसी से बार्टेल के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो अब तक बेला के गम में डूबा हुआ है। बिना कुछ बताए वो निकल जाता है। तो मार्क जाकर वैन को चेक करता है और देखता है कि उसमें बैटरी है ही नहीं। वो जल्दी से अंदर जाता है फ़ोन यूज़ करने, और तब उसे एक और झटका लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि जिस फ़ोन से बार्टेल बातें करता था उसकी तार कटी हुई है, यानी कि वो उसका पागल बना रहा था। मार्क जल्दी से उसके रूम में जाता है और वहाँ उसे मिलता है उसका फ़ोन और साथ में वो एनवेलप वाली फ़ोटोज़। मार्क ने उन्हें उठाया था कि तभी बार्टेल वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि मैकेनिक बस आता ही होगा। वो भी झूठ बोल रहा था, लेकिन अब मार्क उसकी असलियत जानता है। वो अपना सामान पैक करने जाता है, लेकिन उसका सामान गायब था। अब वहाँ पर किसी फीमेल के कपड़े हैं। मार्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो देखता है कि बार्टेल एक हथौड़े से उसकी वैन को तोड़ रहा है। वो उसे जलाने वाला था। मार्क जल्दी से जाकर उसे रोकता है, तब वैन की बैटरी वो उसके सर पे दे मारता है जिससे वो बेहोश हो गया था। इसके बाद उसकी वैन को जला देता है, यानी कि उसके घर को। फिर उसे रूम में ले जाकर वो उसे फीमेल कपड़े पहनाता है और उसके बाद उसके आधे बाल काट रहा था।
अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो बता दूं कि मार्क को अपनी वाइफ ग्लोरिया समझ रहा है, जो कि इसे छोड़कर भाग गई थी। इसे लग रहा था कि वो वापस आ गई, लेकिन जब मार्क जाने लगा तो उसने सोचा कि ग्लोरिया फिर से मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए पूरे पागलपन पर उतर आया। इसलिए इसने मार्क को ये कपड़े पहनाए हैं और इसीलिए इसके आधे बाल काट रहा है ताकि अट्रैक्टिव ना दिखे और कोई भी इसकी तरफ ना देखे, क्योंकि इसका कहना है कि ग्लोरिया का गाँव के लोगों के साथ अफेयर था। बार्टेल अजीब है ये तो हमें पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये साइको है। अपने हिसाब से मार्क का मेकओवर करके वो उसे बेड पर ले जाता है। अगली सुबह उसे ट्रैक्टर पर बैठाकर वो जंगल में ले जा रहा था एक क्रिसमस ट्री लाने के लिए, और हम देख पा रहे हैं कि ग्लोरिया के वापस आते ही उसका ह्यूमर भी वापस आ गया। बड़ा खुश होते हुए वो पेड़ काट रहा था कि तभी मौका देखकर मार्क वहां से भाग जाता है। अब वो काफी गुस्सा हो गया है क्योंकि इसकी ग्लोरिया दोबारा भाग गई। मार्क पूरी जान लगाकर वहां से भाग रहा था, लेकिन ऐसे ही भागते हुए वो एक हंटिंग ट्रैप में फंस जाता है। रात तक भी बार्टेल उसे ढूंढ रहा था, लेकिन मार्क उसे नहीं मिलता। वो मिलता है बोरिस को, और वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो उसके डॉग बेला है, यानी कि ये भी बार्टेल से कम नहीं। मार्क के पैर पर काट लेता है, इसलिए वो भाग गया था। लेकिन अगली सुबह वो अपने साथ लेकर आया था बार्टेल को, जो कि उसे वापस लेकर जा रहा है। लेकिन रास्ते में 2 गांव वाले उसे जाते हुए देख लेते हैं। वापस पहुंचकर वो उसके हाथों में किले ठोक रहा था ताकि वो दोबारा भागे नहीं, और ये सब वो 2 गांव वाले छुपकर देख रहे थे। बार्टेल ने भी उन्हें देख लिया था, इसलिए वो सीधा पहुंच जाता है गांव के पब में, और वहां जाकर वो सबको वार्न कर देता है कि ग्लोरिया वापस आ गई है, और अगर इस बार किसी ने उसकी तरफ देखा तो उसे जान से मार देगा। उसकी ये बातें उन्हें पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो सब नाच रहे थे। बड़ा ही क्रेजी गाँव है। वापस घर जाकर वो मार्क को खाना देता है, तभी बोरिस भी वहां पर पहुंच गया था, और फाइनली उसे बेला मिल गई, जो कि डॉग नहीं बल्कि कॉफ है, यानी कि भी बार्टेल की तरह साइको है। उसने मार्क को ग्लोरिया बना दिया और इसने बछड़े को कुत्ता। दोनों को ही उनका खोया प्यार वापस मिल गया, इसलिए वो एंजॉय कर रहे थे और मार्क रो रहा था। वो दोनों भी इसकी नकल कर रहे थे, और अगर आप बता सकते हो कि ये किस मूवी का रेफरेंस है तो कमेंट करके जल्दी से बता दो। सही जवाब मैं आपको आगे दूंगा। मैं बहुत श्योर हूँ कि आप पकड़ लोगे। खैर वो दोनों काफी खुश थे, तभी एक गोली आकर सीधा लगती है बोरिस को, और वो मर जाता है। गाँव वाले वहाँ पर आ गए थे और उनके पास शिकारी कुत्ते की जगह शिकारी पिग है। यहाँ काफी फायरिंग होती है जिसमें बार्टेल इंजर्ड हो गया था। अगर आपको लग रहा है कि ये सब मार्क को फ्री करने आए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आए हैं अपना बछड़ा वापस लेने। ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं, बल्कि ये भी बार्टेल की तरह ही साइको हैं, क्योंकि ये भी मार्क को ग्लोरिया समझ रहे हैं और हर कोई उसे क्लेम कर रहा है। मार्क कहता है कि मैं ग्लोरिया नहीं हूँ, तब उसे मारते हैं और वो सब उसका रेप करने की कोशिश कर रहे थे। बार्टेल बीच में बोलता है तो उसे जान से मार देते हैं, और इसी बीच मार्क को मौका मिल गया था वहां से भागने का, लेकिन वो सब भी उसके पीछे ही थे अपने शिकारी पिग के साथ। ऐसे ही भागते हुए वो पहुंच जाता है स्वाम्स तक, इसलिए सब पीछे हट जाते हैं सिवाय एक आदमी के। वो भी उसका पीछा कर रहा था। वो दोनों आगे पीछे ही चल रहे थे कि तभी वो आदमी दलदल में फंस जाता है। वो धीरे धीरे सिंक हो रहा था। वो पूछता है कि ग्लोरिया डू यू लव मी? तब सर हिलाकर मार्क कहता है कि हाँ, ताकि कम से कम वो चैन से मर जाए। जीना तो उन्हें आया नहीं। थोड़ी देर में वो सिंक होकर मर जाता है और अब मार्क बचा इस घने जंगल में। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा था, बिना ज्यादा खून खराबा दिखाए या बिना कोई मसाला ऐड किए भी ये मूवी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि ये काफी रॉ है। इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है, यहाँ तक कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं, इसलिए और ज्यादा वियर्ड लगती है। और वियर्ड पना तो इसका एकदम स्टार्टिंग से शुरू हो गया था। अगर ये कोई नॉर्मल हॉलीवुड मूवी होती तो इस बात के काफी ज्यादा चांस होते कि इसका सीक्वल आता, क्योंकि कहानी आगे बढ़ सकती है और वो इसमें और ज्यादा वायलेंस और गोर ऐड करते ताकि ये बिकने लायक बन जाए। लेकिन फ्रेंच सिनेमा में काफी ज्यादा अलग अलग तरह की डिस्टर्बिंग मूवीज बनती हैं जो कि सच में आपको डार्क मोड में ले जाएंगी। आगे आप ऐसी और भी वीडियोस देखोगे। तो एक कॉमन सा सवाल जो कईयों को परेशान करेगा वो ये कि जब माँ की वैन को टो करके लाया गया तो बोरिस को उसकी डॉग क्यों नहीं दिखी, जबकि वो तो वैन के नीचे ही थी। तो इसका जवाब आपको एंड में मिल जाता है जब वो एक बछड़े को पकड़कर ले आता है, यानी कि उसकी डॉग उसे दिखी होगी, लेकिन क्योंकि वो मर चुकी थी इसलिए बोरिस ने उसे पहचानने से इनकार किया होगा, क्योंकि उसे अपनी जिंदा डॉग की तलाश थी। इसलिए उसने एक जिंदा काफ को अपनी डॉग समझा बजाय अपनी मरी हुई डॉग के। और अगर आपने नोटिस किया हो तो उस गाँव में एक भी फीमेल नहीं थी, सभी आदमी थे। तो ये कह पाना भी मुश्किल है कि ग्लोरिया सच में थी भी या नहीं। कहीं इससे पहले भी उन्होंने किसी आदमी को पकड़ा हो और उसी की वजह से उनमें दुश्मनी हुई, क्योंकि आपने देखा कि हर कोई ग्लोरिया को क्लेम कर रहा था, लेकिन हमने ग्लोरिया की एक भी फोटो नहीं देखी। यानी कि जिस भी इंसान को इन्होंने ग्लोरिया समझ के पकड़ रखा था वो भाग गया होगा और इसी वजह से इनमें दुश्मनी स्टार्ट हुई। जितना ज्यादा आप अंदर जाओगे उतनी और ज्यादा डार्क होती जाएगी। तो अगर आप भी कोई थ्योरी देना चाहो तो आपका मोस्ट वेलकम है। खैर अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वो डाइनिंग टेबल वाला सीन था वो रेफरेंस है द टेक्सास चेनसो मैसेकर का। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। और जिस सीन में बार्टेल माँ को ग्लोरिया के बारे में बताता है और से गाना सुनता है वो रेफरेंस है साइको का। और जो बार सीन है वो रेफरेंस है वन नाइट एट ट्रेन का, जो कि डायरेक्टर की फेवरेट फिल्म में से एक है। मूवी के एंड में हमें हल्का सा वायलेंस सुनाई देता है, उसके अलावा पूरी मूवी में कोई भी म्यूजिक नहीं है। मार्क के रोल के लिए लॉरेन लूकस का ऑडिशन 45 मिनट तक चला था।
इसमें विलन के बारे में ज्यादा दिखाया और बताया गया। ये डायरेक्टर ने जानबूझ के किया ताकि विक्टिम की जगह हमें विलन पे तरस आए। जैकी बैरियर डायरेक्टर के साथ पहले भी काम कर चुके हैं अ वंडरफुल लव नाम की शॉर्ट फिल्म में, और वो नहीं चाहते थे कि जैकी बार्टल का रोल करे, लेकिन ऑडिशन इतना इंप्रेसिव था कि उन्हें रोल मिल गया। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हैं, मार्क और बार्टल। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब बार्टल के ही वेरिएशंस हैं, क्योंकि वो सभी बार्टल की तरह माँ की तरफ अट्रैक्टेड हैं। और ये बात इस फिल्म को और ज्यादा डार्क बना देती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम ऐसा देख रहे थे, हर कोई माँ की तरफ अट्रैक्टेड था। यानी कि बार्टल तो सिर्फ एक नाम है, अगर नाम हटा दें तो हर कोई इस फिल्म में बार्टल ही था। असली आइडिया यही था कि फिल्म में सिर्फ 2 आदमी होते और उनमें से एक दूसरे को अपनी वाइफ समझता। 3 साल लग गए स्क्रिप्ट को डेवलप करने में। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। और उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन को बोरिस की तरह भटकना ना पड़े। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।